प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन। ओमान अपनी नेचुरल ब्यूटी की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन कुछ जगह ओमान में ऐसी भी है जहाँ बर्फ़बारी होती है। उन्हीं में से एक जगह पर मैं आज मौजूद हाँ जी, मैं हूँ जबल शम्स में, और ये ओमान का हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब पीकेस्ट पॉइंट यही है ओमान का। इसकी बुलंदी है तकरीबन 3000 मीटर, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो गिर जाता है दिसंबर में 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और नॉर्मल डेज़ में अगर आप जून जुलाई में आएंगे तो वही 25, 28, 30 ऐसे ही नॉर्मल रहता है टेम्परेचर। और कभी अगर बारिश हो जाए तो यहाँ पे मनफी भी चला जाता है, माइनस में भी। और ज़ालाबारी पिछले हफ्ते में यहाँ हुई थी, उसके बाद एक हफ्ते तक टेम्परेचर तकरीबन माइनस में ही रहा था। तो अगर आपने एंजॉय करना है, ये देखें अब सूरज आ गया, बादल हट गए, सूरज आ गया तो रोशनी हो गई। तो ये अगर आपने ये वाला अगर मज़ा एंजॉय करना है ना, क्लाउडी वेदर, ग्रैंड कैनियन नीचे, टेम्परेचर कूल, तो ये आपको जबल शम्स में ही मिलेगा। और इस पॉइंट की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आप आके फैमिली के साथ फ़न कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ बारबेक्यू वगैरह सब कुछ आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये फ्री एरिया है। और सर्दी का मज़ा अगर आपने लेना है ओमान में तो ये ही वाहिद जगह है। और जबल अख्तर भी है, लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर कदरे ज़्यादा होता है जबल शम्स की निस्बत। इस वक्त यहाँ पे 2:30 से 3 बजे का टाइम है इसके बीच में, और बादल आ रहे जा रहे हैं, सिनेरियो आप देख रहे होंगे चेंज हो रहा है। और टेम्परेचर जो है यहाँ पे वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अब जब जैसे ही शाम होगी थोड़ी सी, जैसे 4 या 5 बजे का टाइम होगा, तो उस वक्त टेम्परेचर जो है तकरीबन समझ लें आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे नीचे, मगरिब के बाद फिर 8-7 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी चला जाएगा। सो बेस्ट प्लेस है, मस्ट विजिट करें, और यूल हैव टू मच लाइक एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा रहेगा। फ़न है, एंटरटेनमेंट है, एन्जॉयमेंट है। और पूरी ग्रैंड कैनियन है, बेसिकली लेयर्स हैं ज़मीन की जो सामने आपके वाज़े हैं बिल्कुल सारी की सारी। घर से दूर अगर आपको स्वेग चेक करें आप, घर की चाय मिल जाए तो तमाम मंजर की खुशियाँ दोबाला हो जाती हैं। आया मैं आपको बताता हूँ यहाँ आपने पहुँचना कैसे है। अगर आप मस्कत से आ रहे हैं तो आपने निज़वा रोड पकड़नी है, और ये ऊबड़ खाबड़ दुश्वार रास्ते बीच में आपको मिलेंगे जबल शम्स के। वादियों से भी आपका गुजर होगा, और कुछ हैंडीक्राफ्ट्स भी लोग बेच रहे होंगे रास्ते में, जैसा कि आप देख सकते हैं, वो आप खरीद सकते हैं। उसके बाद ये सामने पहाड़ जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ आपने आना है। बेसिकली रास्ता ऊबड़ खाबड़ है लेकिन एक्सेसिबल है, इजी है, प्रॉब्लम नहीं है। और जब आप चढ़ जाते हैं ऊपर और ये मंजर देखते हैं तो आपकी सारी थकान वैसे ही दूर हो जाती है। तकरीबन 3 घंटे लगेंगे आपको मस्कत से जबल शम्स पीक पर पहुंचने के लिए। इस बीच कैनियंस आएंगी, और हाइट क्योंकि बहुत ज़्यादा है आप देख सकते हैं, तो मंजर बड़े बेहतरीन और अच्छे मिलेंगे आपको पूरे रास्ते में। अगर आप 4x4 में आना चाहते हैं तो आ जाएं, वरना लाजमी नहीं है, सिडान कार भी इजीली आपको यहाँ पे पहुँचा सकती है। अगर बच्चे हैं आपके साथ तो बहुत ख्याल रखना है उनका। वैसे तो खैर ये बैरियर्स वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन खुदा ना खास्ता वो भागेंगे तो वहाँ ड्रॉप करेंगे। और वहाँ ड्रॉप करने का मतलब है ये तकरीबन 1000 से 1200 मीटर की डेप्थ है यहाँ पे। सो स्पेशल आपने टेक केयर करना है बच्चों को अपने, और करीब करीब रहना है उनके। नॉर्मली जो छोटे टॉडलर्स होते हैं उनकी आदत होती है वो निकलते हैं और बस गोली की तरह भागना शुरू हो जाते हैं, तो उनका आपने बड़ा ख्याल रखना है। और ओवरऑल आप फिट हैं। यहाँ पे बादल है, वहाँ पे सूरज है। सो बादल और सूरज की आंख मिचोली यहाँ पे चलती रहती है इस तरह से। ओवरऑल बड़ा फन रहता है यहाँ पे।
और बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, जब यहाँ पे बारिश होती है तो सारा पानी, जो कि ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, वो ज़्यादा पानी इन्हीं रास्तों से बह के और वो जो नीचे वादी है उस वादी के ज़रिए से वो निकल जाता है बाहर, क्योंकि ये टॉपेस्ट इलाका है, माउंटेनियस है बड़ा, तो यहाँ पे पानी रुकने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन ये वादी बन के एक बड़ी प्रेशर के साथ निकल जाती है आउटसाइड, कुछ निज़वा की तरफ और कुछ बाहला की तरफ, क्योंकि इसके इस तरफ बाहला है और इस तरफ निज़वा है, और दाखलिया उसमें आता है ये जो माउंटेनियस रेंज है, हजर माउंटेन्स की जो रेंज है, दाखलिया रीजन में इसका शुमार जो है वो होता है, जोग्राफिकली उसी में आती है ये। और बाकी यहाँ पे टेलीकॉम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिग्नल्स वगैरह पूरे होते हैं, क्योंकि पीछे ही एक बड़ा सा खंबा लगा हुआ है, तो सिग्नल्स का कोई इशू नहीं है। इंटरनेट भी परफेक्ट चलता है यहाँ पे, मतलब आप टच में रहते हैं सबके। और अगर आपको कैंपिंग वगैरह करनी है तो आप कैंपिंग भी कर सकते हैं, कैंपिंग के लिए भी ये परफेक्ट प्लेस है। लेकिन जब आप कैंपिंग के लिए आ रहे हैं, स्पेशली दिसंबर के महीने में या नवंबर के या जनवरी के महीने में, सो आपने अपना तमाम सर्दी का सामान पूरा सामान लेकर के आपने आना है, वरना यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर गिर जाएगा माइनस में रात में, और वो आपको थोड़ा सा खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार वगैरह की शिकायत करवा सकता है। हाँ, जबल अख्तर के लिए 4x4 लाजमी है, क्योंकि उसके बीच में एक चेक पॉइंट है, और वो चेक पॉइंट पे आपको मस्ट शो करनी पड़ती है अपनी 4x4, अदरवाइज़ पुलिस जो है वो आपको अलाउ नहीं करती उस एरिया में एंटर होने के लिए। लेकिन जबल शम्स पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जबल शम्स पे आप इजीली अपनी सेडान कार में आ सकते हैं, लेकिन कुछ पैचेज़ हैं बीच में, उनका आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। और स्पेशली जब बारिश हो तो रिकमेंडेड यही है कि आप बिल्कुल भी रिस्क ना लें सेडान कार में आने का, फिर आप 4x4 में भी अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा है, फंटास्टिक है और बेहतरीन है। सो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन पर भी। ऐसे ही हम डेस्टिनेशंस घूमते रहेंगे और आपको भी अपने साथ घुमाते रहेंगे। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।